भारत और ब्राजील के बीच रेयर अर्थ को लेकर जो समझौता हुआ है वो बहुत करारा और फायदेमंद है। इससे सिर्फ भारत और ब्राजील की दोस्ती मजबूत नहीं होगी, बल्कि एक चाल से दो देशों पर निशाना भारत और ब्राजील ने साधा है। भारत और ब्राजील के निशाने पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि चीन की मोनोपोली भी नजर आती है। सबसे पहले सुनवाते हैं कि आपको भारत के प्रधानमंत्री ने इस डील के मौके पर क्या कुछ जानकारी दी। क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ में जो समझौता हुआ है वो रिजिलिएंट सप्लाई चेन्स के निर्माण में एक बहुत बड़ा कदम है। डिफेंस के क्षेत्र में भी हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। ये एक दूसरे के प्रति भरोसे और रणनीतिक तालमेल का बेहतरीन उदाहरण है। हम इस विन विन पार्टनरशिप को आगे भी और मजबूत करते रहेंगे। ब्राजील रेयर अर्थ के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा भंडार वाला देश है, जिसमें लगभग 21-22 मिलियन मीट्रिक टन रिजर्व है, जो वैश्विक कुल भंडार का 17 से 18% है। चीन के 44 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में यह कम है, लेकिन ब्राजील के भंडारों में भारी दुर्लभ रेयर अर्थ्स की अच्छी मात्रा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक बड़ा भूवर्ग अभी ब्राजील में अनएक्सप्लोर्ड है। ब्राजील का वर्तमान उत्पादन वैश्विक उत्पादन का 1% से भी कम है और देश में केवल एक ही सक्रिय खदान है। ऐसे में भारत के साथ ये डील इस क्षेत्र को और विस्तार दे सकता है, बल्कि सिर्फ विस्तार ही नहीं, बल्कि भारत और ब्राजील का ये समझौता दुनिया के कई और देशों के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि माना यह जाता है कि ब्राजील की क्षमता की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसके भंडारों का केवल 30% ही खोजा गया है, जो कि अपार संभावनाओं की तरफ साफ इशारा करता है। अगर इसे और एक्सप्लोर किया गया तो फिर ब्राजील के पास बड़ा एडवांटेज हो सकता है। भारत रेयर अर्थ के लिए चीन पर अत्यधिक निर्भर है। साल 2024-25 में भारत ने रेयर अर्थ 93% चीन से ही आयात किया। कुल आयात मूल्य लगभग 1,744 करोड़ रुपए थे। चीन रेयर अर्थ के मामले में लगातार मोनोपोली कर रहा है। वहां दूसरी तरफ अमेरिका भी ऐसे देशों का गठजोड़ बना रहा है या उन देशों के साथ अपनी साठगांठ बढ़ा रहा है जिनके पास रेयर अर्थ हो सकते हैं या फिर है। यही वजह है कि बात वेनेजुएला की हो या फिर पाकिस्तान से बढ़ती अमेरिकी दोस्ती की, हर जगह अमेरिका का मकसद रेयर अर्थ है। ऐसे में भारत अपने सप्लाई चेन को दुरुस्त करना चाहता है। इसके जरिए न सिर्फ भारत चीन के मोनोपोली को तोड़ेगा, बल्कि अमेरिका के द्वारा जो एक नया मोनोपोली सेंटर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसका भी काट ब्राजील हो सकता है। भारत एक तरफ जहां ब्राजील के साथ ये समझौता करके अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है, तो दूसरी तरफ रणनीतिक रूप से भी ब्राजील को और आर्थिक रूप से भी फायदा मिल सकता है। साल 2030 तक के लिए दोनों देशों ने $30 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का एजेंडा तय किया है। ऐसे में रेयर अर्थ सेक्टर में भारत और ब्राजील का काम करना इस द्विपक्षीय व्यापार के आंकड़े को हासिल करने में बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और तो और दुनिया में चल रही मोनोपोली वॉर को भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डालकर दुनिया के देशों को यह बता सकता है कि अमेरिका और चीन जैसे देशों की काट क्या हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।